आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो बहुत कुड़कुड़ाते हैं? छोटी छोटी बातों में शिकायतें करना, मीन मेक निकालना इनकी आदतों में शामिल होता है। आप कितनी भी तीमारदारी कर लो, लेकिन ये शिकायत लेके हमेशा हाजिर रहेंगे। यहाँ तक कि आप ताजमहल में भी इनको ले जाओ ना, तो वहाँ पर भी 2-4 नुक्स निकाल के तो ये आ जाएंगे। प्रियो, इनके साथ जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। आई फील रियली सॉरी फॉर द पीपल हु आर सर्विंग देम, क्योंकि अपनी तो ज़िंदगी नरक बनाते ही हैं, उनकी भी ज़िंदगी नरक हो जाती है। कुड़कुड़ाने से क्या होता है प्रियो? क्या खुदा का कलाम इस बारे में कुछ कहता है? आइए वचन से सीखते हैं। खुदा के कलाम के साथ एक बार फिर से आपको पास्टर रैना का सलाम। प्रियो, इजरायली लोग जो थे वो परमेश्वर के द्वारा 400 साल की गुलामी के बाद मूसा की अगुवाई में कनान की ओर जा रहे थे। लेकिन ये क्या, हर छोटी बात में कुड़कुड़ाना, मीन मेक निकालना, शिकायतें करना, ये चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ सही नहीं है, ऐसी बातें अक्सर करना उनकी दिनचर्या का भाग बन चुका था। परमेश्वर भी सुनते सुनते परेशान हो गए थे। और बेचारे मूसा की सोचिए, जो लाखों लोगों की अगुवाई कर रहे थे, हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति, न केवल एक व्यक्ति, हजारों की संख्या में लोग उनको शिकायतों का पुलिंदा बांध के बैठे रहते थे। और ऐसे ही एक समय में जो वो शिकायत कर रहे थे, परमेश्वर का क्रोध उन पे भड़क गया। गिनती की पुस्तक उसके 21वें अध्याय को यदि आप पढ़े तो ऐसा ही एक वाकया है, जब वो परमेश्वर पर ही कुड़कुड़ाने लगे, मूसा पे कुड़कुड़ाने लगे और परमेश्वर के सब्र का बांध टूट गया। यदि आप पढ़े वचन को तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वो मूसा से कहने लगे कि तू हमें यहाँ जंगल में मरने के लिए लेके आया है, ये निकम्मी रोटी हमको देता है, तू पानी भी नहीं है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। और ऐसा कह के वो कुड़कुड़ाने लगे और परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया प्रियो। फिर क्या हुआ? यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। मेरा एक सवाल है आपसे, हम कुड़कुड़ाते क्यों हैं? हम इसलिए कुड़कुड़ाते हैं क्योंकि हम अधीर हो जाते हैं, बेसब्र हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, हमसे बेताब रहते हैं, हमसे सब्र नहीं होता, बिकॉज वी वांट टू हैंडल द थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक, अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशंस। हम अपनी चीज़ों को संभालने की कोशिश करते हैं, जबकि सच तो ये है हम अपनी ज़िंदगी की बागडोर खुद कभी भी नहीं चला पाते हैं। और ऐसे ही समय में ये इजरायली लोग जो थे अपने तरीके से जीना चाह रहे थे। गुलामी 400 साल से कर रहे हैं, लेकिन अब जंगल में इनको अपने हिसाब से ज़िंदगी जीनी है। दे वॉन्टेड टू डू वॉट दे वॉन्टेड, और परमेश्वर को ये गवारा नहीं था। और फिर क्या हुआ? एक तेज विष वाले सांप आए और हजारों की संख्या में लोग मर गए प्रियो। परमेश्वर उनको जीवन की आशीषें देना चाहते थे, लेकिन यहाँ इजरायली जो थे अपने कुड़कुड़ाने के कारण मौत के ग्रास बन गए। आपने देखा, कुड़कुड़ाना जीवन में आशीषों को कम कर देता है या आशीषों को खत्म करके हमें मौत का ग्रास बना देता है। फिर हम कहते हैं प्रभु ने हमें आशीषें नहीं दी। इनको समझ में आ गई बात 7वें पद में, और वो मूसा के पास जाकर बोलते हैं कि तू परमेश्वर से प्रार्थना कर कि ये सांप हमारे बीच में से चले जाए, ये मौत चले जाए। और मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उनको एक तोड़ दिया, एक उनका समाधान दिया। 8वें पद में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर ऊंचे पे चढ़ा और जो कोई उसको देखेगा वो बच जाएगा। क्या हुआ प्रियो? दे हैड टू ओबे गॉड। सांप में छुटकारा नहीं था, परमेश्वर की आज्ञा मानने में था। God wanted to tell them, you have to be obedient to me. और यदि तुम आज्ञा नहीं मानोगे तो मृत्यु के ग्रास तुम भी बनोगे। They had to obey, they had to give in. और जब उन्होंने देखा सांप को ऊपर आंखें करके, तो वो बच गए प्रियो। क्या मिला? कितने हजारों की संख्या में लोग मर गए। कई बार हमको बातें समझ में आती हैं जब हम अपने संकट का सामना करते हैं, परेशानियों को गुजर के हम प्रभु की आज्ञा मानते हैं, क्या फायदा होता है? परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है, एंटर हिज कोर्ट्स विद थैंक्सगिविंग। उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ हमें प्रवेश करना है। ये सांस भी तो अपनी नहीं है, फिर किस बात पे हम कुड़कुड़ाते हैं? परमेश्वर ने ये जीवन हमें दिया है प्रियो। जब जीवन में अधीरता आए, जब जीवन में बेताबी आए, जब जीवन में सब्र ना हो, तो क्या करें? क्या कोई तरीका है कि हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं ऐसे समय में? इसका भी समाधान है। आइए वचन से देखते हैं। इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय में लिखा है 35वां पद में, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। 36वें पद में लिखा है, तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। इफ यू आर परसिस्टेंट इनफ, यदि आप परमेश्वर पे धैर्यता के साथ
प्रतीक्षा करते हैं। प्रियो, आपका प्रतिफल बड़ा है। परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन से कहीं नहीं जाएंगी यदि आप धैर्यता के साथ परमेश्वर का इंतजार करेंगे। प्रभु इस कलाम के द्वारा आपको आशीष दे कि आप अपना प्रतिफल बिल्कुल भी ना खोने पाए।